नमस्कार, सेवा जोहार। मैं मृदुला भास्कर, जिला पंचायत सदस्य कांकेर। अभी आप जो वीडियो देखेंगे वो ग्राम पीढ़ापाल का है, जो कि एक लोकार्पण कार्यक्रम का है दिनांक 14 फरवरी 2026 का, जिसमें लगभग 70 लाख के मद से महतारी सदन समेत 3 शेड स्थलों का अर्पण किया गया। और इस कार्यक्रम के साथ ही हमें ज्ञात हुआ कि एक सामाजिक समरसता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना था वहां। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे सम्मानीय विधायक आसाराम नेताम जी और क्षेत्रीय जनपद सदस्य और जनपद अध्यक्ष और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में हमें एक सख्त निर्देश दिया गया था कि विधायक जी के पास कम समय है तो कृपया संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दीजिए, और इस आदेश का हमने पालन किया। हमारे उद्बोधन के बाद विधायक जी का उद्बोधन होता है, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और उनके बाद प्रोफेसर वर्मा जी को उद्बोधन होता है। और मुझे लगता है सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया था प्रोफेसर वर्मा जी। और प्रोफेसर वर्मा जी लगभग आधे घंटे तक अपनी बात कहते हैं, और इन आधे घंटों में वे केवल एक बीजेपी प्रचारक और आरएसएस एजेंडा आधारित उनका भाषण रहा। और उनको मैंने केवल कुछ प्रश्न किया। अगर वो प्रश्न का उत्तर दे पाते तो मुझे लगता है वो सार्थक रहता। मैंने उन्हें कहा, बस हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है सर, आप मुझे ये बता दें। आप विदेशी शब्द की बात करते हैं, वो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं। मैंने बस यही कहा कि आप हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है सर, ये बता दें। तो मुझे लगता है उनके पास ये जवाब भी नहीं था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू कैसे जाने गए, उनके पास ये जवाब नहीं था। और साथ ही मैंने ये प्रश्न पूछा साथ ही कि मनुस्मृति प्रीति में आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आप मनुस्मृति में विश्वास करते हैं तो केवल ये बता दीजिए, जो सामने बैठे हुए हैं लोग, वो आपके 4 वर्ण में कौन से वर्ण में आते हैं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और मुझे कहना चाहिए इस संबंध में बोलने का प्रयास बिल्कुल मैं कर रही थी, मुझे इस संबंध में बोलने का ही मौका नहीं दिया गया। और उन्होंने कहीं म्यूजिक चला रहे हैं, कभी मेरे माइक को बंद कर रहे हैं, बस यही किया गया। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे नहीं लगता बच्चों के सामने उसको गलत अफवाहें आप स्प्रेड करें। उनके तक फैलाना नहीं था। वे जहां इंग्लिश का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या लगता है हमारे बच्चे इंग्लिश ना सीखें, केवल नेताओं के बच्चे इंग्लिश सीखें, और आरएसएस जो प्रमुख व्यक्ति है उनके बच्चे इंग्लिश सीखे, बाकी हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है इंग्लिश सीखने का। अंग्रेजी से इतनी नफरत है तो तमाम जो अंग्रेजी संस्थान है उसको आप बंद कर दीजिए। तमाम जो वार्ताएं होती है अंग्रेजी में उसको बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य होता है अंग्रेजी में उसको बंद कर दीजिए, अगर आपको अंग्रेजी से इतनी नफरत है। थी लोकार्पण कार्यक्रम में इस तरह की बातें असुभरी थी, उसका मैंने खंडन किया। और इस तमाम मेरे उद्बोधन में मैं समझती हूँ कि गांव वाले मेरे साथ थे। और यहाँ आरएसएस और बजरंग दल कहाँ आ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता। एक गांव का मुद्दा है, वहां सामाजिक सद्भाव है, वहां लोग आपस में एकता में बंधे हुए हैं। आप वहां एकता भंग करने, धर्मान्वित उन्माद फैलाने आ नहीं सकते हैं। जहां जहां इनके कदम पड़ रहे हैं बजरंग दल आरएसएस के, और समाज को तोड़ा जा रहा है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। समाज संगठित है और सद्भाव से है। आप कृपया करके अपना धार्मिक उन्माद गांव में मत फैलाइए, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सद्भाव है उसको आप बिगाड़ने की कोशिश करें। और आप प्रमुख नहीं होते हो जो वहां समाज में जाके निर्णय लेंगे। हमारे सामाजिक प्रमुख, हमारे ग्रामीण प्रमुख, हमारे शीतला माता वह प्रमुख है, वहां वो संभाल लेंगे। आपको जरूरत नहीं है गांव के रीति नियमों में घुसने का, आपको जरूरत नहीं है गांव की संगठन में, गांव के नियमों में घुसने का। गांव वाले अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपने नियम बनाने के लिए पर्याप्त है, वे सक्षम है।